अम्बिका इक्यासी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ का राजा चैत्रथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे 81 व्रत रखते और पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु जी के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्रथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। उस नगर में रहने वाला हर शख्स 81 का व्रत रखता था। एक बार जब फागुन महीने में अम्बिका इक्यासी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर में जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व 81 महत्व की कथा सुनने लगा। इसी तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जगता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। तभी बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने अम्बिका इक्यासी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ शिकारी आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। शिकारियों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी शिकारी जमीन पर मृतक पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृतक पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने सोचा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु जी ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में अम्बिका इक्यासी की कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम्हें शत्रु से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौट गया और खुशीपूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।